नमस्कार। और आज के इस लेक्चर से हम HTML पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ से हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी करना शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आज के इस लेक्चर से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है प्रैक्टिकली ये सीखना हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर में आगे बढ़ूं इसके पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत भारी चीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो भैया? वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, और दिमाग में ये चीज बैठा लेते हैं काफी टफ चीज है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आसान है, मैं कैसे बताऊं, समझ लीजिए बच्चों का खेल है ये। बस जैसे पेन से कह दें भाई लाइन खींचो तो आप खींच देते हो ना, उतना ही आसान कंप्यूटर पे भी वेबसाइट बनाना है। और जब मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा, ये कोर्स खत्म करूंगा, तो आप भी ये चीज मेरे साथ दोहराएंगे कि भाई एकदम आसान चीज है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना। तो दिमाग को एकदम से शांत करिए और जितनी चीज बताता जा रहा हूं उसको सुनते जाइए। नोट्स पे ध्यान मत दीजिएगा कि नोट्स हमें बनाना है, कॉपी लेके जुटे हुए हैं। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी पेड मैं कोर्स देता ही नहीं हूँ, तो उसको डाउनलोड करिए। अभी क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि भाई बात कर रहे हो HTML, तो HTML है क्या? तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये क्या चीज है? तो ये वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिससे क्या करते हैं, जिससे वेब डॉक्यूमेंट या जिसे वेब पेज कहते हैं उसको हम बनाते हैं। तो HTML का क्या काम है? वेब पेज बनाना। या मैं स्पेसिफिकली आपको समझाऊं तो किसी भी वेबसाइट का ढांचा जो तैयार होता है वो HTML के थ्रू तैयार होता है। जैसे हमारी शरीर है, शरीर में देख रहे हैं आप काफी चीजें हैं, लेकिन जो हड्डी है वो हमारा ढांचा है, उसी के ऊपर सारी चीज लगी है। तो जो हड्डी शरीर की जो काम करती है वही वेबसाइट में HTML भी काम करता है, एक ढांचा तैयार करके देता है किसी भी वेबसाइट को। आगे देखिए, बेस्ड अपॉन SGML, जिसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, इसको SGML का फुल फॉर्म भी एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। HTML बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ टैग्स। अब टैग क्या होते हैं तो अभी मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। टैग नहीं समझ में आ रहा है, अभी लेक्चर खत्म होगा तो समझ जाए रहोगे, इसको छोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेब पेजेस बनाते हैं और वेब पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। ये छोटा सा काम है। और अगर थ्योरी में पूछा जाए कि किन्होंने इसको बनाया था, तो सर टिम बर्नर्स-ली एक लोग थे जिन्होंने बनाया था। पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें डिस्कस कर चुका था, तो यहाँ पर मैंने उस चीज को मेंशन नहीं किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आगे बात की गई है, HTML डॉक्यूमेंट्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल। मतलब ये कुछ और नहीं है, प्लेन टेक्स्ट फाइल है, मतलब टेक्स्ट इसमें लिखे रहते हैं। दैट कैन बी क्रिएटेड, जिसको बनाया जा सकता है। अब HTML फाइल को बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर उठाइए और उस पे कोड टाइप करके HTML की फाइल बना सकते हैं। चाहे वो नोटपैड हो, नोटपैड++ हो, वर्डपैड हो, MS वर्ड हो, किसी भी तरीके के टेक्स्ट एडिटर का यूज करके आप HTML फाइल को बना लेते हैं। बस एक काम आपको करना होता है कि जब आप फाइल को सेव करें तो फाइल के नाम में .html आपको लगा देना है। क्या चीज? फाइल को सेव करते समय फाइल के नाम में .html आपको लगा देना है। htm भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक। जैसे ही आप फाइल को सेव करते समय .html लगाते हैं, आपके कंप्यूटर को ये संदेश चला जाता है कि भैया ये फाइल जो नोटपैड, वर्डपैड या कहीं भी लिखी गई है, ये नॉर्मल फाइल नहीं है, ये क्रोम वाली या इंटरनेट वाली HTML की फाइल है, ठीक है। जैसे आप .mp3 लगा दें तो सिस्टम समझ जाता है ना ये गाने वाली फाइल है, वैसे .html लगाने से सिस्टम समझ जाता है कि ये HTML वाली वेब पेज वाली फाइल है। इतना सा काम आपको करना है और यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। HTML फाइल आपको ये एक्सटेंशन क्या क्षमता देता है? ये क्षमता देता है कि ब्राउजर पे उसे डिस्प्ले किया जा सके। तो यहाँ पर काम की चीज क्या क्या हम पढ़े? काम की चीज पढ़े HTML का फुल फॉर्म क्या है, SGML का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा काम की चीज हम क्या पढ़े? तीसरी काम की चीज हमने पढ़ा कि इसको डेवलप किन्होंने किया था, सर टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। टैग एक पॉइंट हमने छोड़ा है, अभी आगे देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए किस चीज से सेव करते हैं, तो HTML या HTML दोनों तरीके से आप इस चीज को सेव कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। HTML एक्सटेंशन का यूज करते हो तो ये क्रोम में खुल जाती है। इतना काम की चीज अभी पढ़ चुके हैं, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले HTML समझाया गया है, ये तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो देखिए वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किस तरीके का सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में होता है,
जिसकी सहायता से वो इंटरनेट चलाता है। जैसे आपके लैपटॉप में क्या होगा, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स होगा, या फोन में भी गूगल क्रोम होगा, ओपेरा मिनी होगा, यूसी ब्राउजर होगा। ये सारी चीजें क्या है, वेब ब्राउजर हैं। इसकी सहायता से आप इंटरनेट चलाते हो। ऐसा नहीं है ना डायल पैड खोले और उस पर इंटरनेट चला लिया, नहीं, गूगल क्रोम खोलते हो तभी इंटरनेट चलता है। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से क्लाइंट कंप्यूटर जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाता है। फिर बात आती है यूआरएल क्या है। ये शब्द इस्तेमाल होंगे आगे, इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। क्या है डेफिनेशन, देखिए, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक निश्चित, एक फिक्स। रिसोर्स मतलब किसी संसाधन का, लोकेटर मतलब पता बताने वाला। किसी फिक्स संसाधन का पता बताने वाला यूआरएल कहलाता है। नहीं समझ में आया, समझिए, ये आपका एक पेज है, इसको मैंने इंटरनेट पे कहीं रख दिया है। अब आप पूछ रहे हो कि वो पेज कहाँ है, तो मैंने कहा भैया www.google.com लिख दो तो उस पेज तक आप पहुंच जाओगे। तो ये जो हमने लिखा www.google.com, ये आपका यूआरएल होता है। ये किसी फाइल का पता होता है इंटरनेट पे। समझ में आई ये चीज कि नहीं? ठीक, यूआरएल क्या है, किसी फिक्स फाइल का पता जो कि इंटरनेट पे मौजूद हो, उस पते को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। ठीक, चलिए फिर बात आती है हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट की। क्या होता है, तो हाइपर लिंक देखिए क्या चीज है कि एक ऐसा शब्द जिस पे क्लिक करने पे आप किसी और पेज पे जा पाए। देखिए, एक पेज ये हो गया एक्स, एक पेज ये हो गया वाई। तो अगर इस पे कोई ऐसा शब्द है जिस पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं, तो वो हाइपर लिंक कहलाता है। आपने नेट पे भी देखा होगा ना, जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो नीली नीली लाइनें आ जाती हैं, उस पे आप क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चले जाते हैं। तो वो जो नीला शब्द, नीली लाइन, नीला इमेज हो सकता है, नीला नहीं सॉरी इमेज हो सकता है, जिस पे क्लिक करने पे आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं, वो चीज हाइपर लिंक होती है, जो दो पेज को आपस में क्या कर रही है, लिंक कर रही है। फिर बात आती है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे एचटीएमएल तो धीरे धीरे क्लियर होगा कि कोई भी वेब पेज है उसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसे एलिमेंट्स कहते हैं। ये पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर बात आती है आपके टैग की। टैग अभी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। एट्रीब्यूट भी उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, वेब डॉक्यूमेंट तो समझ लीजिए कि जब आप .html लगाते हैं तो जो फाइल बनती है, नोटपैड पे कुछ बना लिया आपने और उसको जब .html करके सेव किया तो जो फाइल बनी वो वेब डॉक्यूमेंट बने। और जब बनाएंगे तो एकदम आप देख भी लेंगे। अब बात करते हैं टैग और एट्रीब्यूट की क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टैग के लिए एक अलग से मतलब पॉइंट ही ले लिया है, इसीलिए मैं बार बार इसको टाल रहा था। देखिए क्या कहा गया है, या थ्योरी तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखिए, टैग कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन हो। देखो, कोई ऐसी चीज है जिसका मतलब आपके HTML को पहले से समझा दिया गया है कि भाई ऐसा लिखूंगा तो ऐसा काम कर देना, तो वो सारी चीज टैग होती है। और ये चीज हमेशा इस तरीके के बॉक्स में बंद होती है। जैसे देखिए, HTML लिखा है तो शुरुआत इससे हुई और बंद इससे हुआ, तो कोई भी चीज इसके बीच में जो लिखी जाती है उसे हम टैग कहते हैं। और टैग का काम क्या है, टैग का काम है कि वो मतलब उसमें पहले से कमांड सेव होता है कि ये चीज लिखेंगे तो ये काम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की चीज को टैग कहते हैं। और दो तरीके के टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग। कोई चीज खुलती है तो बंद भी होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई टैग खुलता है तो उसको सिंपली हम इस तरीके के ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जब वो टैग बंद होता है तो उसमें एक हम स्लैश लगाकर बंद कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये है। ठीक, तो इस तरीके से आपका टैग बनता है। अब देखिए, मैं ये चीज समझ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये चीज नहीं समझ पाए होंगे। 5%, 10%, 15, 20, 50 कुछ ऐसे परसेंट समझ में आया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको पूरा समझ में आ गया होगा। तो उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी 0% ये चीज समझ में आई। भाई टैग क्या होता है बता दिए, हवा नहीं लगी, दिक्कत मत लीजिए। जब इस चीज को मैं दिखाऊंगा, भाई ये देखो ये चीज टैग है और इसको करने से वेब पेज में ये चीज हो गई है, तो आप बिल्कुल टैग समझ जाएंगे जो ना समझे हो। एक लाइन में अगर समझना चाहें तो कोई ऐसी चीज जो HTML को पहले से बता दी गई है कि भैया हम ऐसा लिखेंगे तो ऐसा काम कर देना, वो चीज टैग होती है, जिसकी पहचान क्या है, इस तरीके से ब्रैकेट में बंद होती है। चलिए आगे चलते हैं। और एट्रीब्यूट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो टैग की प्रॉपर्टी को बदल रही हो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या चीज, कोई भी ऐसी चीज जो टैग की प्रॉपर्टी को बदल रही हो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? कोई पूछे कि एट्रीब्यूट क्या, जैसे आप वेब पेज ले रहे हैं, वेब पेज का कलर आपको चेंज करना है, तो जो कलर जिस तरीके से चेंज करेंगे वो आपका एट्रीब्यूट
होता है। इतनी सी चीज समझ में आ गई हो तो ये लेक्चर बस इतना ही है। अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई देखो ये चीज टैग होती है, .html लगाया तो ये चेंज हुआ, ये चीज एट्रीब्यूट होती है। और जब उसको आप देखेंगे तब नहीं समझ में आएगा तो चैनल को डिसलाइक मतलब वीडियो डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। वो जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए कि आप कल वाला लेक्चर जरूर देखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट में लिख दीजिए बकवास पढ़ा दिया है। ये मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक। अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।